अगर आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कोई गाड़ी चलाई है, कोई भी टाइप की गाड़ी चलाई है, तो आपको एक शब्द के बारे में ज़रूर पता होगा और वो है क्लच। क्लच कोई नई चीज़ नहीं है। रिसेंटली 4 से 5 सालों में एक नया वर्ड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और वो है स्लीपर क्लच। वैसे तो स्लीपर क्लच भी कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहली बार ये 1982 में आया था होंडा NR 500 में, 500 GP रेस में उसे लाया गया था इस बाइक को, और उसके बाद से काफ़ी टाइम तक ये रेसिंग बाइक्स में यूज़ होता रहा है। फिर धीरे धीरे ये टूरिंग बाइक्स में आया, उसके बाद ये थोड़े हाई एंड बाइक्स में आने लग गया, जैसे डोमिनार में आ गया, KTM 390 में आ गया, और अभी के टाइम में देखेंगे तो ये 200 cc बाइक्स में भी आपको मिल जाता है। जो मेरी बाइक है अपाचे RTR 200, उसमें भी स्लीपर क्लच दिया हुआ है। तो ये अब कोई नई चीज़ नहीं रही है। तो आज के इस वीडियो में चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि स्लीपर क्लच बेसिकली क्या है, ये क्या काम करता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। सो व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। स्लीपर क्लच समझने से पहले बाइक से रिलेटेड 3 ऐसे वर्ड है, 3 ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहला है गियर रेशियो, उसके बाद है इंजन ब्रेकिंग और उसके बाद है बैक टॉर्क। सब कोई ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। गियर रेशियो क्या होता है? अगर आपने कभी भी कोई गियर वाली बाइक चलाई है तो आपको ये पता होगा कि हर गियर का अपना एक मैक्सिमम लिमिट होता है। जैसे अगर आपने 100 cc वाली बाइक अगर कभी चलाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 cc वाली बाइक में आप फर्स्ट गियर में ही 80-90 की स्पीड में चला लेंगे, ऐसा वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उस गियर का अपना एक रोटेशन का लिमिट है। अब इसके बाद है इंजन ब्रेकिंग। अब गाड़ी को स्लो करने के या रोकने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है, नॉर्मली आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको गाड़ी स्लो करना है, रोकना है, आपने ब्रेक मारा और ब्रेक मार के आपने गाड़ी रोक ली। इसके बाद एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है इंजन ब्रेकिंग का। उसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप 5th गियर में चला रहे हैं, आपकी स्पीड 100 की है, आपको गाड़ी स्लो करना है, आपने क्या किया, आपने क्लच पकड़ा, आपने गियर डाउन कर दिया। तो आपने अगर ये पहले कभी किया है, एक्सीडेंटली कई बार होता है हम गियर अप करने की जगह डाउन कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई नई गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंटली कई बार हमने ऐसा किया है कि हम गियर बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन हम गियर कम कर देते थे। तो क्या होता था कि गाड़ी अचानक से झटका मार देती थी, कई बार हम थोड़ा आगे झटका लग जाता था। तो इससे क्या होता है कि आपने गियर डाउन करके गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज़ में, वो है बैक टॉर्क। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इंजन ब्रेकिंग के तरीके से भी गाड़ी को स्लो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम गियर डाउन करके क्लच छोड़ते हैं, उससे गाड़ी स्लो हो जाती है। कई सारे केसेस में तो यार इंजन लॉक हो जाता है, स्किड भी हो जाता है, गाड़ी का चक्का अटक जाता है, हमने कई बार देखा है, लोग गिर भी जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए जो पीछे का चक्का होता है, जो पीछे का व्हील घूम रहा है, वो सामने धक्का देने की कोशिश करता है। जो पीछे वाला चक्का है वो पहले से घूम रहा है, और आप लोगों ने साइंस में इनर्शिया पढ़ा होगा। तो जो बाइक के टायर का इनर्शिया है वो क्या करेगा, वो अब गियर को ढकेलने की कोशिश करेगा पीछे से, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं बैक टॉर्क। नॉर्मली क्या होता है, इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और वो जाता है चक्के पे। अभी क्या हो रहा है कि चक्के की जो इनर्शिया है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो कोशिश कर रहा है गियर को आगे ढकेलने की। तो ये हो गया बैक टॉर्क। तो चलिए अब आ जाते हैं स्लीपर क्लच में। अब क्या होता है, आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, मस्त हवा चल रहा है, ओपन हाईवे, मज़ा आ रहा है। अब अचानक से आपको ऐसा लगता है कि यार आपको कहीं टर्न करना है, आपको ब्रेक नहीं मारना है, आपको गाड़ी स्लो करनी है। लेकिन तो आप क्या करते हैं, आप क्लच पकड़ते हैं, आप 4th गियर में लाते हैं, क्लच छोड़ देते हैं, फिर आप क्लच पकड़ के 3rd गियर में लाते हैं, क्लच आप छोड़ देते हैं। कि अगर आपने पहले ऐसा कभी किया है कि गलती से गाड़ी के आप गियर बढ़ा रहे थे आप, लेकिन आप कम कर दिए, तो गाड़ी झटका मार देती है, गाड़ी का चक्का अटक जाता है, ट्रैक्शन जो होता है गाड़ी का वो ख़त्म हो जाता है। अब ये कब होता है, ये होता है नॉर्मल क्लच के केस में। लेकिन अगर आपकी बाइक में स्लीपर क्लच है तो स्लीपर क्लच में और नॉर्मल क्लच में उसके डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये जो डिज़ाइन में डिफरेंस होता है यही स्लीपर क्लच को नॉर्मल क्लच से अलग बनाते हैं। अब अगर आपकी बाइक में स्लीपर क्लच है तो आप बड़े आराम से गियर डाउन कर सकते हैं, डाउन शिफ्ट बोलते हैं इसको, आप गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप गियर को डाउन शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, जो क्लच प्लेट होता है वो स्लिप हो जाता है, आपस में वो दोनों स्लिप हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे स्लीपर क्लच कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर जो पीछे वाला टायर है वो बैक टॉर्क दे रहा है, वो पीछे से धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लच क्या होता है, यहाँ पे क्लच स्लिप हो चुका होता है। तो ये जो बैक टॉर्क आ रहा है वो कभी आपके इंजन तक नहीं आएगा, वो आपको पीछे से धक्का नहीं दे पाएगा। तो जो स्लीपर क्लच होता है उसके अंदर ना एक बॉल रैंप जैसा बना हुआ होता है। अब स्लिप होने की वजह से क्या होता है, मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लच जो है वो सॉर्ट ऑफ डिसएंगेज हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जैसे आप कभी गाड़ी चला रहे हो और अगर आप क्लच दबा देते हो तो क्या होता है, गाड़ी फ्री हो जाती है। तो अब जो गियर है वो एंगेज्ड नहीं है,
अब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्लिप हो रहा है वो एक टाइप का थोड़ी देर के लिए डिसएंगेज कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो गियर डाउन है वो तो हो गया है थोड़ी देर के लिए, आपका जो बाइक है वो अपने हिसाब से रोटेट कर रहा है। फिर जब थोड़ी देर बाद दोनों का जो रोटेशन है वो एक लिमिट में मैच हो जाता है आपस में, तब जो क्लच प्लेट है वो वापस एंगेज हो जाता है और फिर जो आपका गियर है उसके अकॉर्डिंग रोटेशन चक्के की होने लगती है। तो ये थोड़ी देर का आपस में क्लच का जो स्लिप है ये बनाता है इसको स्लिपर क्लच। तो जो नॉर्मल क्लच होगा वो एंगेज करेगा, वो डिसएंगेज करेगा, लेकिन जो स्लिपर क्लच है वो एंगेज डिसएंगेज करेगा, साथ में वो स्लिप भी होगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है। तो स्लिपर क्लच का सबसे बड़ा फ़ायदा यही आ जाता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपको अर्जेंटली डाउन शिफ्ट करना पड़ जाता है, गियर नीचे करना पड़ जाता है, तो आपका जो व्हील है वो कभी लॉक नहीं होगा, आपके जो बाइक का ट्रैक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब कभी आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। और ये भी कई बार होता है कि हम जब अचानक से डाउन शिफ्ट कर देते हैं गलती से, तो जो बाइक का आरपीएम है वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। तो अब वो नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइक का आरपीएम ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कहें कि जो पहले रेड लाइन होता था, मतलब जो एकदम ऊपर तक आरपीएम पहुंच जाता था, वो उतना ऊपर नहीं पहुंचेगा। अगर आप लोगों ने मोटोजीपी रेस के वीडियोस देखे होंगे या टीवी में कभी देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा जब वो टर्न पे होते हैं तो टर्न पे बाइक की एक अलग सी आवाज़ आती है, ऐसा फील होता है जैसे कोई बहुत फास्ट चीज़ स्लो होती जा रही है। तो वो जो अलग सी आवाज़ उनके टर्न पे होती है जब वो कॉर्नर कर रहे होते हैं, जब वो मोड़ के आसान भाषा में कहूँ तो वो जब वो टिका के गाड़ी मोड़ रहे होते हैं, तो वो टिका के गाड़ी मोड़ने से पहले का जो काम होता है वो यही होता है कि वो अपना गियर डाउन शिफ्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आपने कभी किसी हिल एरिया में गाड़ी चलाई है, किसी माउंटेन में गाड़ी पहाड़ वगैरह में चलाई है, या फिर आपने कहीं ऐसा चलाया है गाड़ी जहाँ बहुत ज़्यादा ढलान है, ढलान बोले तो नीचे उतरना है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो उस जगह पर आपने देखा होगा कि यार अगर आप ब्रेक मारेंगे तो या तो गाड़ी रुक जाती है या फिर आपको ब्रेक मारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या फिर आप ऐसा करते करते गाड़ी चलाना पड़ता है। इससे आसान ये होता है, कई लोग क्या करते हैं वो गियर डाउन करके छोड़ देते हैं, तो जो गाड़ी है वो इंजन ब्रेकिंग के थ्रू उसके स्पीड को कम करती जाती है। यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं अप्लाई करना पड़ता। तो अगर आपको ढलान से उतारना है गाड़ी को और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लच दबाने से गाड़ी फ्री होकर बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो आप वहाँ भी यही कर सकते हैं कि आप अपना गियर नीचे कर दीजिए, तो जो गियर्स हैं वो उस गाड़ी को स्लो रखेंगे और आप बड़े आराम से उतर सकते हैं। तो ये था स्लीपर क्लच का काम। अब क्योंकि स्लीपर क्लच का जो डिज़ाइन होता है वो नॉर्मल क्लच से अलग होता है, दोनों की डिज़ाइन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, अंदर के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। तो इस स्ट्रक्चर की फ़र्क की वजह से अगर आप कोई स्लीपर क्लच वाला बाइक खरीदते हैं तो आपको उसके रेट में भी काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। जो स्लीपर क्लच वाला बाइक है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। तो स्लीपर क्लच होने का एडवांटेज यही है कि अगर आपको अर्जेंटली कभी डाउन शिफ्ट करना है तो आप वो बहुत आराम से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज मेरे नज़र में सिर्फ एक हो सकता है, वो भी अगर आप उसे डिसएडवांटेज मानते हैं तो वो ये कि जो प्राइस है वो फिर उसका ज़्यादा हो जाएगा। जो स्लीपर क्लच वाली बाइक है वो थोड़ी महंगी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो थोड़ी सी क्लियर होंगी। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं स्लीपर क्लच को, क्योंकि बेसिकली जब आप इन सब चीज़ों की डिटेल में घुसते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं जिनको समझना एक अलग खुद का टॉपिक होता है। जैसे आप गियर रेशो समझने जाएंगे तो वो अपने आप में एक टॉपिक है, आप बैक टॉर्क समझेंगे वो एक अलग ही टॉपिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलूँगा और बहुत जल्दी एक राइड भी मेरी आने वाली है, उसका प्लान अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 वीडियो बाद हो सकता है कि शायद डायरेक्टली राइड वाली वीडियो ही आएगी। तब तक बने रहिए इस चैनल में और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।